अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए समोसा पट्टी की रेसिपी लेकर आई हूँ। यानी कि मैं आपको मांडा पट्टी बनाना सिखाऊंगी और उसको यूज़ करते हुए मैं आपको फ़ोल्डिंग्स भी बनाना बताऊंगी कि किस तरह से आप बहुत आसान तरीके से फ़ोल्डिंग्स कर सकते हैं समोसे की, रोल की और वॉन्टॉन्स की, और इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका आटा बना लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का आटा बनाते हैं या पराठों के लिए आटा बनाते हैं। लेकिन बस ख्याल रखिएगा ये आटा बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। मीडियम आटा बनाना है हमने, मतलब ना ज़्यादा सख्त बनाना है ना ही ज़्यादा नरम बनाना है। तो बस इस आटे को मैं गूंद लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए नॉर्मल आटा हमारा रेडी है। इसको मैंने ज़्यादा नीट नहीं किया है, बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इसके मैं पेड़े निकाल लूँगी छोटे साइज़ के। अच्छा, ये डिपेंड करता है आप किस साइज़ का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से आपने पेड़े निकालने हैं। मेरे पास 30 सेंटीमीटर का तवा है तो मैं इसके 7 पेड़े निकालूँगी। तो देखिए पेड़े बना लिए थे मैंने। उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मीडियम साइज़ का बेल लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको हमने बेल लेना है, तकरीबन 4 से 5 इंच का। ये देखिए इस तरह से मैं सारे पेड़ों को बेल के रख लूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे। ऑयल से हमने इस तरह से ब्रश कर देना है। अच्छी क्वान्टिटी में आपने ऑयल लगा देना है हर पेड़े के ऊपर जो हमने बेल के रखे थे। फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा जो है, सूखा आटा, मैदा ही ले रही हूँ मैं, उसको स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, हमारी लेयर्स बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाएंगी। फिर क्या करेंगे, जो दूसरी रोटी हमने बेली है उसको हमने इससे कवर कर दिया है इस तरह से, और आप कोशिश कीजिएगा इक्वली आपने रख देना है इसके ऊपर। और दोबारा से ब्रश करेंगे और इसी तरह से हम आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर, और इसी तरह से 1 बाय 1 हम इसकी लेयर्स लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए सारी मैंने लेयर्स लगा दी हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आटा इसके ऊपर डालेंगे और ताकि ये छुपके नहीं नीचे से, और हाथ से आपने पहले फैला देना है ताकि जो इसकी लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। डायरेक्टली रोलिंग पिन आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो पहले हाथ से इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दें ताकि लेयर्स जो हैं थोड़ी सी सेट हो जाए, और उसके बाद हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। हल्के हाथ से, आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो आपकी लेयर्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और वो फिर खुलेंगी नहीं। तो बस आपने अपने तवे के हिसाब से इसको बेल लेना है, जितना बड़ा आपका तवा है उतना ही बड़ा आपने इसको बेल लेना है। तो ये देखिए तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था हल्की आंच पे, और आपने इसको तवे पे डाल देना इस तरह से। और मैंने अंदाजे से बेला था, तो देखिए मेरे तवे के साइज़ का है, और थोड़े थोड़े जो किनारे रहते थे उसको मैंने हल्का सा प्रेस करके इस तरह से बराबर कर दिया है। हल्के हाथ से बिल्कुल प्रेस करके बराबर कर दिया है। और आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। चंद सेकंड एक साइड पे पकाएंगे और उसके बाद इसको फ्लिप कर देंगे, दूसरी साइड से पकाएंगे। बस आपने इस पर कलर नहीं आने देना, इस बात का ख्याल रखना है। चंद सेकंड ही दूसरी साइड से पकाना है, इसलिए आपने इसको हल्की आंच पे ही पकाना है। एक्स्ट्रा जो मैदा था इसके ऊपर वो मैं हटा रही हूँ, क्योंकि वो जल जाएगा तो कलर आ जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मेरा तवा इतना बड़ा था तो मैंने इस साइज़ की बना ली। अगर आपका तवा छोटा है तो आप लोग इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 पेड़े बनाइएगा, तब जाके आपकी ये मांडा बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। अच्छा, ये उतारने के बाद अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप गरम गरम उतार सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर कुछ सेकंड वेट कीजिएगा, ज़रा स्टीम निकल जाए, उसके बाद आपने ये मांडा निकालना स्टार्ट करनी है। और थोड़ा सा गर्म हो तभी निकाल लीजिएगा, ईज़िली निकल जाती हैं। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए एक एक करके हम इसकी सारी लेयर्स अलग कर लेंगे, और ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। ये देखिए मैं एक एक करके निकाल रही हूँ, इस वक्त काफ़ी गर्म है ये।
तो देखिए इनको मैंने अलग कर लिया था और अलग करते ही ये फ़ौरन ठंडी हो जाती हैं और इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं। आप लोग चाहें तो इसी फॉर्म में इसको फ़ोल्ड करके इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं, या फिर आप इसकी कटिंग्स कर सकते हैं। तो इधर मैं आपको कटिंग्स बता देती हूँ। तो सेंटर में से मैं ले रही हूँ इसको समोसा पट्टी। पहले हम सबसे पहले अलग कर लेंगे ताकि जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकें। तो देखिए 3 इंच की होती है समोसा पट्टी। अब आपका तवा जितना बड़ा है आपने पूरी इसकी एक पट्टी निकाल लेनी है। तो चौड़ाई में 3 इंच की होती है, तो मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी एक निकाल ली है सेंटर में से, ये देखिए। और इसकी जो कॉर्नर्स बचे हैं हमारे पास, इसका हम क्या करेंगे, इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और इससे भी हम समोसे बना लेंगे। इससे भी बहुत अच्छी शेप के समोसे बनके तैयार हो जाते हैं। मैं आपको 2 तरीके से समोसे बनाना बताऊंगी, एक जो नॉर्मल रेगुलर वाले होते हैं उस तरह से, और ये जो कॉर्नर्स बचे हैं इससे भी मैं आपको बनाना बता दूंगी। अब 2 शीट्स ले ली हैं मैंने, उसमें से मैं रोल पट्टी आपको अलग करना बता देती हूँ। और इसके जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना, इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, इसको पापड़ी के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वेस्ट नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो देखिए इसको मैं काट रही हूँ, और ये जो कट नहीं रही इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ कि हमारी एक साइड ना थोड़ी चंद सेकंड ही ज़्यादा पक गई थी, तो एक जो शीट है वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है। तो ये वाली मिस्टेक हो जाती है, तो बिल्कुल चंद सेकंड लगे थे उसको ज़्यादा पकने में, और उसी में वो थोड़ी सी कड़क हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, कभी आपसे भी हो सकती है। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल इक्वली आपने कट कर लेना है। और कॉर्नर्स जो है उसके हम पापड़ी वगैरह बना लेंगे। और ये थोड़ा सा टेढ़ा था तो मैं इसको लेवल कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी रोल शीट भी कट हो गई है। इस तरह से आप लोग रोल्स की शीट निकाल सकते हैं। इसके बाद बाकी की 2 शीट्स ले लेते हैं, इसके भी हम कॉर्नर्स अलग कर लेंगे इस तरह से। इससे हम वॉन्टॉन्स बना लेंगे। तो आपने 2 तरफ से इस तरह से काट लेना है। तो ये देखिए इसको मैंने दोनों तरफ से कट कर लिया है। अब इसके बाद हम सेंटर से कट करेंगे इसको। पहले मैं इसकी एजेस कट करूँगी इस तरह से ताकि लेवल हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर से सेंटर में से इसको कट कर लूँगी। तो मेजर कर लीजिएगा इक्वल हो बिल्कुल। ये देखिए, तो ये हमारे वॉन्टॉन्स की शीट्स भी रेडी हो गई हैं। और अब मैं आपको समोसा फोल्ड करना बता देती हूँ। तो ये देखिए पहले हमने एक एज उठा के इस तरह से इसको फोल्ड करना है। दूसरे एज को आपने दूसरे कॉर्नर पे ले जाना है, उसी के कॉर्नर पे नहीं लेकर आना है, नहीं तो परफेक्ट तिकोन समोसा नहीं बनेगा। तो ये देखिए तिकोन आ गया है परफेक्ट हमारे पास। उसके बाद क्या करेंगे, आप कोई भी फिलिंग ले लीजिएगा। अच्छा, मेरे चैनल पे बहुत सारी फिलिंग्स की वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग चाहें तो उनमें से कोई भी फिलिंग ले सकते हैं। ये मैंने फिलिंग बना ली थी पोटैटो की, तो वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होता है आपका समोसा फट सकता है। इसके बाद कॉर्नर पे आपने थोड़ा सा लई लगा देनी है, और उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है, क्योंकि अक्सर ऐसा मिस्टेक होती है लोगों से, ये कॉर्नर से ही खुल जाता है और सारी फिलिंग बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर जो टीनेजर्स होते हैं उनको ज़रा मिस्टेक आती है, तो इसलिए मैंने सोचा ये बता दूं मैं आपको परफेक्ट तरीके से आप किस तरह से इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो देखें कि समोसा हमारा रेडी हो गया है। और जिन लोगों को ये बनाना मुश्किल लगता है वो लोग इस तरह से बना सकते हैं कि जो हमने एजेस निकाले थे, कॉर्नर्स जो हमारे पास थे, उससे हम बना लेंगे समोसा। तो इस तरह से हमने एक साइड पे लई लगा दी और इसको हमने इस तरह से स्टिक कर दिया। तो देखिए समोसे की कोन आ गई हमारे पास परफेक्ट वाली। और उसके बाद हमने फिलिंग करनी है इसके ऊपर, और इसको थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिएगा, थोड़ी सी लई लगाएंगे एक साइड पे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, ऐसे कोई भी बना सकता है, हर कोई इसको इजीली फॉलो कर सकता है। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल परफेक्ट तिकोन समोसा बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, तो मतलब हमारे पास कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ये सारी जो हमने शीट्स बनाई हैं सारी हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब रोल बनाने के लिए आप देख सकते हैं एक साइड पे मैं पूरा इस पर लई लगा दूंगी इस तरह से, और इसके बाद आपने फ़ोल्ड कर देना है, इसको स्टिक कर देंगे। इसके ऊपर दोबारा से हमने ये लई लगा देनी है, और उसके बाद हमने इसको रोल कर देना है। ये देखिए टाइटली आपने रोल करना है इसको, तो ये हमारा परफेक्ट रोल बन के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से रोल्स बना के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वॉन्टॉन्स की तरफ। तो इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग ही जाती है, आपने बस सेंटर में रखनी है और वी शेप में आपने इस तरह से इस पेस्ट को लगा देना है। इसको स्टिक करेंगे यहाँ से,
दोनों साइड से उसे आपने बंद कर देना है इसको। उसके बाद एक साइड पे आपने लाई लगा देनी है इसके, और इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये परफेक्ट आपका वॉन्टॉन का शेप बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो देखिए सारी मैंने आपको फोल्डिंग्स बता दी हैं। और जो मांडा पट्टी बची है हमारे पास, इसको आप एक एयर टाइट बैग में करके रख सकते हैं। जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस आप इसको निकालिए, थोड़ा सा डीप फ्रॉस्ट कीजिए, उसके बाद अपनी ये समोसा शीट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में अच्छी समोसा पट्टी या फिर रोल पट्टी अवेलेबल नहीं होती है, तो आप लोग ये आसान सी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको बना सकते हैं और काफ़ी दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, जो हमारे पास एजेस बच गए थे इसको भी मैं स्टोर कर रही हूँ। चाट वगैरह बनाएंगे तो इसको हम पापड़ी की जगह पर इस्तेमाल कर लेंगे, फ्राई करेंगे तो ये रेडी हो जाएगी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मिनी स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 10-15 दिन के लिए आराम से चल जाते हैं। और जब भी आपका दिल हो बस निकालें, इसको फ्राई करें और एंजॉय करें। इसको आप रमज़ान की रेसिपीज़ में भी ऐड कर सकते हैं, रमज़ान मेन्यू में इजीली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये रखे जा सकते हैं और सभी के फेवरेट होते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गया, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए इतना आपने फ्राई करना है इसको। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गाजर, 1 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ गाजर है ये ऐड कर दिया है मैंने। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च आधा कप, बंद गोभी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 कप के बराबर। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने जूलियन में कट करी थी। हरी प्याज ऐड करेंगे 1 कप, वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों लिया है मैंने। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे। और इसके बाद इन वेजिटेबल्स को अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा और ये वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, जो कि रोल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। रोल के अंदर थोड़ी सी क्रंची होनी चाहिए वेजिटेबल, एक बाइट रहना चाहिए उसके अंदर, तो तभी खाने में मज़ा आता है। तो बस इधर मैं वेजिटेबल्स को फ्राई कर रही हूँ, बस 1 मिनट तक ही फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस। तो यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस ले रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप नॉर्मल यूज़ करें तो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर लिया है 1 टीस्पून, चिली सॉस ले लेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। तो ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब सॉसेस अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, 1.5 कप के बराबर चिकन है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करने के बाद जो इसकी कुकिंग होती है सिर्फ 2 से 3 मिनट की होती है, ज़्यादा देर तक इसको कुक नहीं करते हैं। बस ये रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। और रोल बनाने के लिए मैंने ले ली थी रोल शीट्स। ये मिनी रोल शीट्स हैं, आपको इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो ये ले लेंगे और रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। फिलिंग रख देंगे थोड़ी सी, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर ही रखिए, क्योंकि हम लोग मिनी रोल बना रहे हैं। और इस बात का ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं कीजिएगा। बस इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर ये पेस्ट लगा देंगे जो मैंने बनाया था मैदे और पानी से, और इसको रोल कर देंगे। तो इसी तरह से मैं सारे रोल्स तैयार कर लूँगी। और ये रोल्स तैयार करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए, आराम से अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं ये। तो देखिए बस इसी तरह से मैं सारे रोल्स तैयार करके रख लूँगी।
और इनको रोल्स को आप फ्रीज़ करने के लिए ट्रे में भी फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी शॉपर में भी रख के फ्रीज़ कर सकते हैं, या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में भी रख के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। गरम ऑयल के अंदर इसको हम फ्राई कर लेंगे। बस ऑयल जब आप गरम करने के लिए रखें तो इस बात का ख्याल रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम पे इसको गरम नहीं करिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे गरम करिएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा तेल गरम होगा और आप इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे तो ये ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे और अंदर तक ये क्रिस्पी नहीं होंगे। अगर आपको अच्छे क्रिस्पी रोल चाहिए तो आपने इसको लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करिएगा। बस फ्राई करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं और इसको आपने मिक्स करते रहना है, मतलब थोड़ा हिलाते रहना है और इसको आपने फ्राई करना है ताकि इसके ऊपर अच्छा सा इक्वल कलर आए। तो देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से आपने इसको मिक्स करते रहना है, थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। बस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ जाएगा तो फिर आपने इसको निकाल लेना है और सर्व कर देना है। तो देखिए रोल हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम सर्व कर देंगे। तो आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल केचप के साथ सर्व किया था जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग इन रोल की रेसिपीज़ को ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए रेडी हो गए और अंदर तक क्रिस्पी बने हैं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, जब आपने इसको फ्राई करना है तो आपने बस हल्की आँच पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करिएगा। तो देखिए अंदर से इसका लुक। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रीन चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप बना के 2 से 3 महीने तक स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान के लिए काफ़ी हेल्पफुल रेसिपी रहेगी आप लोगों के लिए और बहुत सिंपल सी है। इसको आप एक साथ बना के रख सकते हैं काफ़ी अरसे तक। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम हरा धनिया। तो एक हरे धनिया की गड्डी ले ली है बड़े साइज़ की और वो मैंने उसको धो लिया था, साफ़ कर लिया था, वो ऐड कर दी है इसके अंदर, स्टिक्स के साथ ही ऐड की है। फिर हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे। तो आधा गड्डी हमने पुदीना ले लिया था, मतलब आप इस तरह हिसाब ले लें कि जितना आपने हरा धनिया लेना है उसकी हाफ़ क्वांटिटी आपने पुदीना ऐड कर देना है इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो इधर मैं 10 अदद हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ, कि आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। लहसुन ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ये लहसुन के जवे हैं, 7 से 8 अदद। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऐड करने से चटनी का कलर ख़राब नहीं होता है। पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 कप के बराबर। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा थिन बनेगी जो कि फिर फ्रीज़ होने के बाद ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो इसको थोड़ा सा आपने थिक ही बनाना है। तो बस इसको मैं कवर करूँगी, उसके बाद पीस लेंगे इसको अच्छी तरीके से। तो देखें चटनी हमारी बहुत अच्छे से पिस गई है। ये देखिए, अगर आप लोग इसको फ़ौरन से मतलब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्म में, इस चटनी को। अब ये मैंने क्यूब्स की ट्रे ले ली है, इसके अंदर हम ये ऐड कर देंगे। तो एक क्यूब के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर चटनी आ जाती है। तो ये छोटे वाले क्यूब्स हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ करने के लिए, 7 से 8 घंटे में ही सेट हो जाएगी। तो देखिए फ्रीज़ हो गई है अच्छी तरीके से। तो बस आप इसको निकालिएगा और किसी भी बॉक्स में करके रख सकते हैं, चाहे तो जिप लॉक बैग में भी इसको डाल के रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो एक क्यूब निकालें और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप दही का रायता बना सकते हैं या चटनी के फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको पराठों के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसको मेयोनीज़ में ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा सॉस तैयार हो जाता है, जिसको आप सैंडविचेस वगैरह में या बर्गर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी रेसिपी थी। आज मैं आप लोगों को फिरस्को के दही बड़े की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जो कि सभी के बहुत मनपसंद होते हैं। कराची में काफ़ी फेमस है ये दही बड़े और इसको लोग दूर दूर से खाने के लिए जाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये घर में बनाना बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से, और इसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी ताकि आपके दही बड़े जो हैं परफेक्ट बन के तैयार हों। इसके साथ आपको सीक्रेट मसाला बनाना बताऊंगी, जो कि दही बड़ों का स्पेशल मसाला होता है, जो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट के साथ बनके तैयार होता है। इससे पहले ही सीक्रेट मसाले की रेसिपी आपने कहीं पे भी नहीं देखी होगी, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ माश की दाल का आटा 1 पाव के बराबर। ये आपको किसी भी अच्छी चक्की पे से मिल जाएगा, जहाँ से आप चक्की का आटा लेते हैं उधर से ही मिल जाएगा, पाउडर फॉर्म में मिल जाता है बहुत ही आसानी के साथ। 1 पाव के करीब ले लिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बेसन। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे। इसका थिक सा एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत एहतियात से आपने पानी ऐड करना है और जैसे ही पेस्ट थिक सा होने लग जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको फेंटना स्टार्ट कर देना है कुछ इस तरह से। अच्छे से आपने इसको फेंटना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक, अगर आप हाथ से फेंट रहे हैं तो। नहीं तो आप चाहते हैं तो आप इसको एग जो बीटर होता है ना, एग बीटर, उससे भी फेंट सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो गया। अब इसको मैं हाथ से फेंटना स्टार्ट करूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। इसी तरीके से आपने बस इसको फेंटते रहना है। फेंटने से क्या होगा, ये लाइट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा कुछ इस तरह से। अच्छी तरीके से फेंटेंगे तो आपका जो दही बड़े हैं और इसका जो बैटर है बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, बहुत ज़्यादा एरी बन के तैयार होगा। देखिए कलर में भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है इस तरह से फेंटने से। तो इस पूरे बैटर को मैंने हाथ से ही फेंटा था। ये देखिए इस तरह से आपने तेज़ी से फेंटना है, अच्छे से फेंट जाएगा, जिस तरह से हम बेसन को भी फेंटते हैं नॉर्मली जब घर में पकौड़ियाँ वगैरह बना रहे होते हैं, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए फेंटना होता है। अच्छा, ये जो हमारा बैटर रेडी हो गया, उसकी निशानी ये है कि आपने एक प्याली के अंदर पानी लेना है, थोड़ा सा बैटर ऐड करना है उसके अंदर, और देखिएगा अगर वो फ्लोट कर रहा है तो उसका मतलब हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया, अच्छे से फट गया है। अब आपने उसके आगे नहीं फेंटना है उसको, सही है। तो यहाँ पे आपने इसको स्टॉप कर देना। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून के बराबर, और ये ऐड करने के बाद आपने 1 टेबलस्पून पानी ऐड करना है सोडे के ऊपर, और उसको दोबारा से आपने हल्का सा फेंट लेना है चंद सेकंड के लिए। और जैसे ही आप सोडा ऐड करेंगे ये बैटर और मज़ीद थोड़ा सा एरी हो जाएगा और लाइट हो जाएगा, लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा। इतने में जब आप इसको फेंट रहे हों तो तेल गर्म करने के लिए रख दीजिएगा ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये बैटर। ये ना ही बहुत ज़्यादा पतला है ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। अब तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा बैटर लेना है हाथ में और इस तरह से छोटी छोटी सी बूंदियाँ सी आपने डाल देनी है इसके अंदर, क्योंकि हमने बहुत छोटे साइज़ की बनानी है। बाज़ार में क्या होता है, मार्केट में उन लोगों के पास बड़ा सा छन्ना होता है और वो प्रोफेशनल होता है, तो उसको घर पे लाना ज़रा आसान नहीं होता है क्योंकि इतना इस्तेमाल भी नहीं होता है। तो बेटर ये अगर आप घर में बना रहे तो इस तरह से हाथ से ही बना लें तो ज़्यादा ईजी रहता है। बस आपने छोटी छोटी सी बॉल्स ऐड कर देना है इस तरह से, और आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। तो देखिए आपको देखने से अंदाज़ा होगा तेल हमारा इस वक्त ज़्यादा गर्म नहीं था, हल्का गर्म था, तभी मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसको इस सब को ऐड करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और ये मैंने 3 बैचेस के अंदर फ्राई किया था इसको, इन सब बड़ों को। तो ये पहला बैच है। एक तरफ जैसी कलर आ जाएगा तो आपने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसी तरह से मिक्स करते हुए इसको फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो बस इसी तरीके से हम फ्राई करते चले जाएंगे। जब ये कलर आ जाएगा तो इसको हमने निकाल लेना है ऑयल में से निकाल के किसी छन्ने में रख दीजिएगा ताकि इसकी स्टीम निकल जाए। अब इसी तरह से हमने ये तीनों बैच फ्राई कर लिए हैं। जब तीनों बैच हमारे फ्राई हो जाएंगे तब हमें क्या करना है, सारे जो हमारे बड़े हमने रेडी किए थे उसको हमने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है और उसको हमने फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, या फिर डार्क ब्राउन कलर आने तक ना। तो आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ इसको आप 1 महीने तक किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि आप पूरे रमज़ान के लिए एक ही दिन बना के रख लें, ताकि पूरे रमज़ान आप फिर उसको के दही बड़े जो है एंजॉय कर सकते हैं घर के अंदर ही बहुत ही हेल्दी तरीके से। देखिए इस गोल्डन कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे, छन्ने में डाल के रख देंगे ताकि ठंडी हो जाए। अब हम बना लेते हैं दही बड़ों का सीक्रेट मसाला। तो यहाँ पर मैंने साबुत मिर्चें ली हैं लाल वाली 20 अदद। इसको हमने हल्का सा भूनना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है, और बिल्कुल सादा पैन है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, ऐसे ही आपने भूनना है। जब हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा इसके ऊपर तब आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड कर देनी है 2 टेबलस्पून के बराबर काली मिर्चें। इसको भी आपने साथ भूनना है। इसको इतनी देर भूनेंगे कि जो ये हमारी लाल मिर्चें हैं ना इनका कलर चेंज हो जाए कुछ इस तरह से, थोड़ा ब्लैक कलर सा आने लगेगा, इतना आपने भूनना है इसको।
ये देखिए अब ये भुन गई है, इसको ठंडा करेंगे। उसके बाद आपने मिक्सचर में डाल के इसको पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में आ जाए, कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसको किसी प्याले में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे काला नमक 1 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा सीक्रेट मसाला रेडी है। इस मसाले को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 इंग्रेडिएंट मसाला है लेकिन बेहतरीन बन के तैयार होता है। जितने भी बाज़ार में दही बड़े मिल रहे होते हैं उसके अंदर यही मसाला यूज़ हो रहा होता है, जो कि बंस रोड का बड़ा मशहूर मसाला होता है, जो कि ब्लैक से कलर का होता है। मैंने बहुत ज़्यादा लाल मिर्चों को ब्लैक नहीं किया था, नहीं तो ये भी ब्लैक कलर का बन के तैयार होता। तो देखिए रेडी हो गया। इसको आप किसी भी एयरटाइट बॉक्स में करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो बड़े हैं वो ठंडे हो चुके हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से बिल्कुल ड्राई हैं, ये अंदर से ड्राई होने चाहिए, इसलिए इसको हम डबल फ्राई करते हैं ताकि अंदर तक ड्राई हों। अब जितने मुझे प्रिपेयर करने हैं उतने मैं थोड़े से पानी में भिगो दूँगी। ये टैप वाटर हैगा, इसको आपने आधे घंटे के लिए सोक कर देना है। और बाकी जो बड़े हैं उसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या फिर जिप लॉक बैग के अंदर डाल के आप इसको रख सकते हैं। चाहे तो रूम टेम्परेचर पे रखें या फिर आप इसको फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं। आसानी से पूरे मंथ के लिए चल जाते हैं। रमज़ान में जब भी आपका दिल चाहे बस फ्रीज़र में से निकालें, नीम गर्म पानी में इसको सोक करें और इसको एंजॉय करें। अब यहाँ पर हमने दही ले लिया है आधा किलो के बराबर। इसको हमें क्या करना है, रेडी करना है। तो रेडी करने के लिए हम ऐड करेंगे इसमें नमक 1 टीस्पून के बराबर। पिसी हुई चीनी ऐड करें 4 टेबलस्पून, क्योंकि ये मीठे दही बड़े होते हैं तो चीनी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा होगी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। अक्सर क्वेश्चन आता है आप कौन सा नमक यूज़ कर रही हैं, तो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए इसका कलर पिंक होता है। बस इसको आपने सिंपली क्या करना है, फेंट लेना है अच्छी तरीके से। बाज़ार वाले इसमें कुछ भी नहीं ऐड करते हैं दही के अंदर, ना ही पानी ऐड करते हैं, ना ही और कोई चीज़ ऐड करते हैं। अगर आप अच्छी शॉप से लेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं ऐड हुआ होता है। तो बस यहाँ पर हमारे जो बड़े हैं वो अच्छी तरीके से फूल गए हैं, साइज़ में डबल हो गए हैं। इसको आपने पानी में से निकालना है और सर्विंग जो आपका प्लेटर है उसके अंदर ऐड कर देना है इस तरह से। इसको फैला देंगे, ऊपर से दही पोर कर देंगे। तो सारा दही इसके अंदर चला जाएगा इस तरह से। बहुत ही बेहतरीन दही बड़े बनके तैयार होते हैं। आप एक बार इसको घर में ट्राई करेंगे तो आप बाहर से लेना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने बेहतरीन हैं और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। घर में बनाइए हेल्दी तरीके से। वैसे भी बहुत महंगाई हो गई है तो कोशिश करें सारी चीज़ें घर में ही बनाएं और अपने घर वालों को खुश करते चले जाएं। तो देखिए इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसका अंदर का लुक काफ़ी स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुए थे और इसका मसाला जो था ना उसका बिल्कुल बेहतरीन बनके तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत सारे दिनों तक आप इसको आराम से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी स्पेशली मीठे दही बड़ों में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इतनी सारी जो चाट्स बनती हैं उसके अंदर भी इस चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, या ये कह सकते हैं कि जो जितनी भी चाट बनती हैं वो इस चटनी के बगैर अधूरी होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली थी इमली, 1 पाव इमली ली थी और उसको मैंने भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल लिया है। तो ये पल्प हैगा, थिक पल्प है ये। इसको हमने पैन में ऐड कर दिया है। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, पानी ऐड करने से बहुत देर तक इसको पकाना पड़ जाता है, तो मैं इधर पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा हमें गुड़ चाहिए होगा, तो ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, 500 ग्राम्स के बराबर गुड़ है और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर ही पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, जो लोग गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं वो लोग चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेशियो जो है सेम रहेगा कि 1 पाव हमने इमली ली थी और उसका पल्प निकाल लिया था और गुड़ जो है हमारे पास वो 500 ग्राम है। तो बस इसको मिक्स करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे इसको मीडियम फ्लेम पे, और आपने चमचा चलाते रहना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और ये इतनी ही थिक होगी। इसको ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी और मज़ीद थिक हो जाएगी। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसके अंदर इस तरह से फिंगर में लेके चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर कोई तार नहीं बनाना है हमको, बस ये हल्की सी थिक होगी, स्टिकी होगी थोड़ी सी, तो इसका मतलब ये रेडी है। आप बस फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर सकते हैं, और ठंडा करने के बाद किसी भी जार में करके आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। 1-1.5 महीने बिल्कुल सही रहती है, आप इसको हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये रेडी हो जाएगी
तब इसको मैं छान लूँगी, क्योंकि मैंने इसको स्टार्टिंग में छाना नहीं था। इसके पल्प को उसको छानना थोड़ा मुश्किल होता है। इस स्टेज पे थोड़ी सी पतली होती है क्योंकि गर्म होती है, तो इसको आप इजीली छान सकते हैं। तो देखिए बस इसको हमने छान लेना है, क्योंकि इमली के जो छिलके वगैरह होते हैं वो होते हैं इमली के अंदर, तो वो इस तरह से निकल जाएंगे। ये देखिए। उसके बाद इसको आप ठंडा कर लें अच्छी तरीके से। तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है और ये कितनी थिक हो गई है। और इसको आप आराम से किसी भी जार में करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप दही बड़ों के साथ खा सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चाट के साथ खा सकते हैं, फ्रूट चाट के साथ भी इसको खाया जाता है। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े के मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और घर में आप काफ़ी सारी क्वान्टिटी में बना के इसको 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और इसी तरह से बिल्कुल फ्रेश रहता है, रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको हम फैला देंगे पैन पे। और मैंने लो मीडियम फ्लेम ऑन की हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इस मसाले को नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चें 1.5 कप के बराबर, साबुत लाल मिर्च है ये, और इसको हमने भूनना स्टार्ट करना है। 1 मिनट तक ही हम इसको भूनेंगे, बस इतना कि इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसे हमें ब्लैक नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, इतना ही इसको भूनना है। तो ये भुन गई है, अब इसको मैं निकाल लूँगी ताकि ठंडी हो जाए थोड़ी सी। इसके बाद इसी पैन के अंदर हम ले लेंगे धनिया, साबुत धनिया है 1 कप के बराबर। ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर आधा कप और इसको भी हम भून लेंगे। अब हमने इसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं किया है, ऑयल सिर्फ हमने मिर्चों के साथ ही यूज़ किया था। तो देखिए ये भी भुन गया है, 1 से 1.5 मिनट लगता है इसको भुनने में, कलर चेंज हो जाएगा, अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो इसको भी हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको एक मशीन में ऐड कर देंगे। जिस मशीन में आप गरम मसाला वगैरह पीसते हैं वो मशीन ले लीजिएगा और ये सारा मसाला हम इसके अंदर ऐड करके इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। बस कि ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखें इसको हमने पीस लिया है। अब बाकी की चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टाटरी 1 टीस्पून के बराबर। टाटरी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ इसलिए पिंक कलर का होता है। फिर हम ब्लैक सॉल्ट यूज़ करेंगे, काला नमक 1 टेबलस्पून के बराबर। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद इसको दोबारा पीस लेंगे। बिल्कुल हल्का सा इसको पीसना है हमने ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है और ये बड़ा मज़ेदार सा बनके तैयार हो जाता है। आप इसको दही बड़ों में यूज़ कर सकते हैं या फिर मसालेदार छोले वगैरह बनाते हैं भून के, उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जो चाट वगैरह आप भून के बनाते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप किसी भी एयरटाइट जार में करके रख सकते हैं, 6 महीने तक बिल्कुल सही रहता है, बिल्कुल फ्रेश रहता है ये। और इसको आप अभी से बना के रख सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान में तो हर रेसिपी में इस्तेमाल होगा। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सुपर क्रिस्पी चिकन समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही बेस्ट बन के तैयार होते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत मज़ेदार सी फिलिंग बनाना बताऊँगी। इस तरह की फिलिंग जो है आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये समोसे। और इनको आप बना के 1 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई होने लगेगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने लिया था बोनलेस 250 ग्राम के बराबर और इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। आप लोग चाहें तो चिकन का मोटा वाला कीमा ले सकते हैं, जो हाथ का होता है वो ले लीजिएगा। बस इसको हम पकाएंगे इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। मसालों के साथ थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सिर्फ 5 मिनट ही पकाएंगे, चिकन हमारी गल जाएगी, क्योंकि चिकन के मैंने पीसेस बहुत छोटे छोटे से कट किए थे ताकि ये जल्दी से गल भी जाए और पक के तैयार हो जाए। तो देखिए बस पानी इसका ड्राई जैसी हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई, तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। प्याज को बस आपने इतना पकाना है कि इसके अंदर एक कच्चा पानी ना बस वो निकल जाए, इतना ही कुक करेंगे। चंद सेकंड के अंदर ही बस ये इसका कच्चा पानी निकल जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर, और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद भी आपने बस इसको चंद सेकंड ही कुक करना है, मतलब गलाना नहीं है, बस इसका एक टेस्ट अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इतना आपने बस पकाना है इसको। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, और उसके बाद हमने ऐड करना है इसके अंदर क्रीम 2 टेबलस्पून के बराबर। ये टेट्रा पैक की क्रीम है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्रीम से बहुत क्रीमी बन के तैयार होता है। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा कप चीज़ ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स हैगा, तो वो ऐड कर देंगे। आप लोग चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, बस इसको मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। हमारी जो मज़ेदार सी फिलिंग है वो रेडी हो गई है। देखिए कितनी यमी लग रही है। बस इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम समोसे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है समोसा शीट, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है, और इसको स्टिक करने के लिए मैंने मिक्सचर बनाया है मैदे से और पानी से। बस मिक्स करके आपने इतना थिक सा मिक्सचर बना लेना है ताकि इसको हम स्टिक कर सकें। यहाँ पर मैंने समोसा शीट ले ली है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है, और अब रमज़ान आने वाले हैं तो ये बहुत इजीली किसी भी बेकरी के पास से या फिर किसी भी मिठाई की शॉप से आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए ले लीजिएगा। उसके बाद हमने इसको फ़ोल्ड कर देना। वैसे मैंने आपको बहुत सारी समोसा फोल्डिंग सिखाई हैं, और जिनको नहीं आती तो वो थोड़ा गौर से देख लीजिएगा इसको। बस इसके अंदर हमने इसको फिल कर देना है, और बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करिएगा इसको। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर फिलिंग ऐड करी है। इसके बाद इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे, और समोसे को हमेशा टाइटली आपने फ़ोल्ड करना होता है कि उसके जो कॉर्नर्स वगैरह हैं वो अच्छे से सील हुए हुए हों, ताकि उसके अंदर फ्राई करते वक्त ऑयल ना जाए। बस इस बात का ख्याल रखना होता है। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्लोली 1-2 समोसे बनाएंगे, उसके बाद आपके हाथ में प्रैक्टिस आ जाएगी तो फिर आप जल्दी जल्दी से सारे समोसे बना लेंगे। तो देखिए एक साइड पर मैंने ये जो मिक्सचर बनाया था मैदे का वो लगा दिया है। उसके बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे, तो इस तरह से हमारा समोसा रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे समोसे रेडी करके रख लूँगी। इसके बाद इसको सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके कोटिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर मैदा। तो इधर हम एक मिक्सचर बना रहे हैं, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आपने थिन सा पेस्ट बना लेना है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, बस इतना थिन होना चाहिए कि जब हम समोसा इसके अंदर डिप करें तो एक अच्छी सी कोटिंग उसके ऊपर लग जाए, उसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग आ जाए। और इसके लिए आप लोग चाहें तो अंडा भी ले सकते हैं, आप अंडे के साथ भी इसको कोट कर सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। थिकनेस देख लीजिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बस अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए कितना थिन है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने समोसे को डिप करना है, और इस पर हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। ये देखिए इस तरह से अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं,
और ब्रेड क्रम्स लगा के आप साइड पे रखते चले जाएंगे। इसी तरह से मैंने सारे समोसों को ब्रेड क्रम्स लगा लिया था। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं पूरे मंथ के लिए, तो आप किसी बॉक्स में करके इसको रख सकते हैं। चाहें तो जिप लॉक बैग में डाल के भी रख सकते हैं या फिर किसी ट्रे में सेट करें और इसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद भी आप जिप लॉक बैग में डाल के इसको रख सकते हैं, जो कि पूरे महीने चल जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने से एक अच्छी कोटिंग आ जाती है इसके अंदर और ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर इसको फ्राई करना है क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगे हुए हम चाहते हैं अंदर तक क्रिस्पी हो। तो आपने हल्की आंच पे इसको ना मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है हल्के हल्के, ताकि इसके ऊपर कलर आए, ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। बस आपने इसको पलटते रहना है ताकि दोनों तरफ इवन कलर आए, और जैसे ही इवन कलर आ जाए आपकी मर्ज़ी के मुताबिक उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है और सर्व कर दीजिएगा किसी भी सॉस के साथ। तो देखिए समोसे मेरे रेडी हो गए। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था और बहुत ही सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, बेस्ट समोसे बन के तैयार होते हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं ये समोसे। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक, और ये बहुत ही यमी बने थे। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसको और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इफ्तार स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट कोटेड डेट्स सिखाने जा रही हूँ जिनको बनाना बेहद आसान है। इसमें आपको कोई कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से बना के आप इसको तैयार कर सकते हैं और इफ्तार टाइम पे एज अ डिज़र्ट के तौर पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहते हैं अपने नेबर्स को, अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट देना, तो आप इसको बना के प्रिपेयर करके इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं। अपनी रमज़ान प्रिपरेशन में इस रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए होंगी खजूरें अच्छी क्वालिटी की, आपने सॉफ्ट खजूरें लेनी है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। 500 ग्राम्स के बराबर ली हैं। इसको हम डी सीड्स कर लेंगे, यानी कि इसमें से जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेंगे। इसको आपको पूरा अलग नहीं करना है, बस एक साइड से आपने सेलेक्ट करना है इस तरह से और उधर से आपने गुठली को निकाल देना है। तो इस तरह से सारी जो खजूरें हैं मैं रेडी कर लूँगी। अब इसकी हम फिलिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा चाहिए होगा हमें 1 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे हम बादाम पिस्ते और काजू लिए थे मैंने 1/4 कप के बराबर, उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया था। इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर पाउडर मिल्क ऐड करेंगे। इसके अंदर कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क मिठास के लिए 1/4 कप के बराबर ऐड किया है इसके अंदर मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं थोड़ा और भी ऐड कर लूँगी इसके अंदर। मतलब बेसिकली इसका जो डो है ना, या इसका जो मिक्सचर है, हमने इसी के साथ बनाना है। तो बस इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। इधर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारी डेट्स की जो मज़ेदार सी फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, डेट्स ले लेंगे और इस फिलिंग को हमने मज़ेदार सी फिलिंग को इसके अंदर फिल कर देना है इस तरह से। एक्स्ट्रा को निकाल लीजिएगा, बस इसको अच्छे से आपने फिल कर देना है और इसको फिल करके हम रख लेंगे। तो इसी तरह से मैं सारी डेट्स को फिल कर लूँगी। तो देखिए डेट्स हमारी अच्छे से फिल हो गई हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगी चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने यूज़ की है डार्क कुकिंग चॉकलेट यूज़ की है। आप लोग चॉकलेट कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, बस चॉकलेट का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। जो आपके घर में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो इसको मैंने मेल्ट कर लिया था डबल बॉयलर पे रख के, या फिर आप लोग माइक्रोवेव में रख के भी इसको मेल्ट कर सकते हैं।
डेट्स को ले लेंगे, चॉकलेट में डिप करेंगे और निकाल लेंगे फोक की मदद से, ताकि एक्स्ट्रा चॉकलेट भी निकल जाए। इसको आपने बटर पेपर पे रखना है, ताकि जब ये सेट हो जाए तो फिर बटर पेपर से निकालना आसानी से निकल जाएगी, स्टिक नहीं होगी। इसको हम गार्निश करेंगे पिस्तों के साथ और थोड़े से नारियल के साथ मैंने गार्निश करा है। आप लोग बादाम पिस्ते दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बन के तैयार होता है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को पसंद आएगा, बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये सेट हो जाएंगी। तो देखिए सेट हो गई हैं। जब ये सेट हो जाए तो आप किसी भी बॉक्स में करके इसको फ्रिज में रख सकते हैं। पूरे मंथ के लिए इसको आप स्टोर कर सकते हैं। वैसे बनती इतने मज़े की हैं, पूरे मंथ के लिए रुकेंगी नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं घर में। इन डेट्स को सर्व करने के लिए मैंने मिनी कपकेक लाइनिंग्स लिए हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। तो इसके अंदर करके आप रख सकते हैं, जैसे कि आप किसी को सर्व कर रहे हैं, मेहमानों को सर्व कर रहे हैं, या आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इन लाइनिंग्स में ज़रूर रखिएगा। बहुत अच्छी प्रेजेंटेबल लगती हैं, और किसी भी अच्छे से बॉक्स में रख के आप इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो देखिए सारी रेडी हो गई हैं और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। अपनी रमज़ान प्रिपरेशंस में इस रेसिपी को ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में, और इसको खाने में भी बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे, क्योंकि इनका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है। और मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन आप घर में बहुत कम बजट के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।